नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं तो यह खास नियम जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि में लोग उपवास करते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, माँ दुर्गा की आशीर्वाद के लिए। कुछ न कुछ भक्ति और कुछ न कुछ आशा के साथ लोग उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। तो उस उपवास में, व्रत में हमें कौन-कौन सी चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, माँ जगदम्बा के 9 दिनों की बहुत ही पावन माना जाता है। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्त 9 दिन माँ की आराधना भक्ति भाव से करते हैं। उपवास रखकर माँ की पूजा अर्चना। नवरात्रि व्रत के समय कुछ बातें का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नवरात्रि पूर्व की शुरुआत हो चुकी है और माँ जगदम्बे के 9 दिनों को बहुत ही पावन माना जाता है। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्त 9 दिन माँ की आराधना भक्ति भाव से करते हैं। उपवास रखकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस व्रत में भक्त उपवास रखकर अपने मन और मस्तिष्क को पवित्र कर माँ की पूजा अर्चना में ध्यान लगाते हैं। नवरात्रि के उपवास में भक्त सात्विक भोजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से भोजन हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नवरात्रि में उपवास का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इसके लिए आपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, मंदिरों में जाकर देवी के दर्शन करें और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हों। दोस्तों, दूसरी जो बात होती है, सात्विक भोजन करना चाहिए। उपवास के दौरान पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके लिए आपने भोजन में ताज़े फल और कुछ सब्जियां, दूध और दूध से बने व्यंजन, सूखे मेवे शामिल कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो हाइड्रेट रहें। उपवास के दौरान शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए व्रत के दौरान ढेर सारी पानी पिए। हर्बल टी, दूध और फूलों के जूस भी आप ले सकते हैं। नारियल का पानी भी पी सकते हैं। आगे हम बात करें तो रेगुलर नमक की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। उपवास में खाने के लिए तैयारी किए जाने वाले फलाहार में सेंधा नमक का उपयोग आप कर सकते हैं। सफाई का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। उपवास के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। घर और पूजा घर को साफ और पवित्र रखें। किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फलों से जो खोले उपवास, कैसे आपको उपवास खोलना चाहिए, तो फल से खोलने की परंपरा है। यह पेट को उपवास के बाद खाने के लिए तैयार करता है। ध्यान मंत्र का जाप करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। बताया गया है कि उपवास के दौरान मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और मंत्रों का जाप करें। इस समय दान करने की भी विशेष महत्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में उपवास के दौरान क्या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनाज और दालें नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के उपवास में अनाज और दाल खाने की मनाही होती है। इनकी जगह कट्टू, सिंघड़ा और राजगिरे का उपयोग किया जा सकता है। प्याज लहसुन सहित शाकाहारी भोजन। नवरात्रि के उपवास के दौरान प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। शराब और सिगरेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। इस दौरान शराब और सिगरेट की मनाही होती है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि का उपवास के दौरान प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह घर में साफ सफाई का ध्यान रखकर तैयार भोजन ही अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा तेल और मसाला वाला चीज़ भी नहीं खाना चाहिए।
नवरात्रि के उपवास में बहुत ज़्यादा तेज़ और मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य पर कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं, तो उपवास के साथ-साथ आप अपने हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब आप नवरात्रि में उपवास करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए आप जैसे कि नारियल पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी मिलता है। उस समय आपको किसी भी मार्केट का जो डब्बा बंद सामान होता है, उसको खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थ खाने से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की क्रिया हो सकती है, जिससे कि आप और भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि आप नवरात्रि में अगर आप उपवास रख रहे हैं, तो आपको मांस, मछली, मीट का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। आप अपने घर आस-पास कभी भी इसको नहीं लाएँ। अगर हो सके तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इससे आपका जीवन बर्बाद, नष्ट हो सकता है। क्योंकि आदमी को शाकाहारी भोजन और शाकाहारी चीज़ों का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शाकाहारी का आप प्रयोग करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार से अच्छा माना गया है, उसी प्रकार से आपके जीवन को अच्छा बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम नवरात्रि में हम इसका प्रयोग यहाँ पे धार्मिक शास्त्रों में और बहुत सारे ऐसे जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ तक कि हमें प्याज और लहसुन का प्रयोग भी बंद कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो नवरात्रि में पूजा होता है, उस पूजे में कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, जिससे कि हमारे घर में मांस, मीट, मछली के अलावा ये तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसका भी प्रयोग करना मना कर दिया जाता है। जिसके घर में हमेशा शाकाहारी भोजन यूज़ होता है, उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा होते रहता है। और जहाँ पे माता लक्ष्मी का आगमन होता है, उनके घर में कभी भी रुपयों पैसों की कमी नहीं होती है और हमेशा उनके घर में खुशहाली बनी रहती है। इस नवरात्रि में आप भी इन सारी चीज़ों को ध्यान ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।